हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि तीन इक्वेशन को यूज़ करके कैसे हम सारा न्यूमेरिकल को सोल्व कर पा रहे हैं। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन से जितना भी न्यूमेरिकल होता है मोशन से, वो सारे के सारे जो है ना इन्हीं तीन से बनेगा। और मैंने पहले एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था और मैंने बोला था कि अगले क्लास में मैं आगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आज का जो क्लास होगा ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है। इसमें से थ्योरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग ने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं ये स्किप करता हूँ जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। यदि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था कि एक कार है जो स्टार्ट किया है जीरो से और एक्सेलरेट कर रहा है कुछ यूनिफॉर्मली। अब इतना जो है ना हमें ध्यान नहीं देना है कि कार है, ट्रेन है, बस है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। कहाँ से स्टार्ट किया, कितने स्पीड से वो स्टार्ट किया, कितने में फिनिश कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने एक्सेलरेशन है, कितने टाइम के लिए है, या कितने ड्यूरेशन मतलब, और कितने दूरी पे ये गया हुआ है, इसको सिर्फ फोकस करना है। यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि हमें ना समझ में आए क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है, हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस यूनिट पे ध्यान देंगे। यदि यूनिट पे ध्यान देंगे तो हमें सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद टाइम दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन डाटा लिखना होता है, क्योंकि यदि गलती से हमारे से कोई न्यूमेरिकल ना बन पाए तो एटलीस्ट स्टेप मार्किंग तो कुछ आएगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना पहला स्टेप होता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के लिए क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख देंगे। गिवन डाटा लिखने के बाद हम मैच करेंगे तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन है जो इस गिवन डाटा पे और जो हमें निकालना है वो मैच करता है। बस इतना ही काम है, उसको हम लिखे, वैल्यू पुट किए, आंसर लाए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। जैसे कि आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया गया है कि एक बाइक है, बाइक मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा में u इक्वल टू कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए, ये दिया हुआ है 6 सेकेंड के लिए। इसमें से निकालने के लिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी बताना है v और डिस्प्लेसमेंट बताना है s। ये क्वेश्चन मार्क्स। तो सबसे पहले क्या है कि यदि गिवन डाटा मैंने लिख लिया तो हमारे पास सारा रोड मैप है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इसके बाद तीनों इक्वेशन जो है हमें याद होना चाहिए। तीनों इक्वेशन का मतलब क्या क्या इक्वेशन है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन जो है दिमाग में रहना चाहिए, टंग पे रहना चाहिए, कि जब भी सोए हुए भी है कोई पूछ दे तो बता देना चाहिए। इतना जो है ना इसको याद करना है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अभी से लेके जब तक साइंस पढ़ोगे आप, हमेशा ये इस्तेमाल होगा। जैसे कि बचपन में पढ़े थे ना, जोड़ घटाओ गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब जो है ऐसा नहीं है कि बचपन में पढ़े थे उसके बाद जो है ना इसका यूज नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में यदि देखो तो हमेशा ये यूज होते रहता है। ठीक उसी तरह से ये फिजिक्स का जो ये तीनों इक्वेशन है, इसमें से आगे चल के एक और इक्वेशन आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो 3-4 इक्वेशन है ये लाइफ टाइम जो है ना पढ़ना है। यदि आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये हमेशा ही यूज आएगा, चाहे आप 9 में हो, इवन थोड़ा सा 10th में भी जो है ना कुछ देखा जा सकता है। वैसे बेसिकली 10th में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, 11th भरा पड़ा है। 11th में जब जाओगे तो टू पार्ट्स में जो है ना फिजिक्स डिवाइड होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 तो भरा पड़ा है इसी से। यदि मैं जाऊँ 12th का भी बात करूँ तो 12th में भी बिना इनके जो है ना कोई सवाल नहीं बनेगा। ये बेसिक है, बहुत सारा है, कहीं पे भी इसका यूज आ जाएगा। कहीं पे भी मोशन है तो इसका इक्वेशन का यूज आ जाएगा। तो सोचो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये जो है राम बाम है, कुछ याद आए या ना आए, ये तीनों इक्वेशन हमेशा याद होना चाहिए। ये लाइफ के लिए है, ना कि सिर्फ ये चैप्टर है। अब देखो क्या है कि मैंने गिवन डाटा लिख लिया, इसको हम मैच करेंगे कि इन इक्वेशन से कि क्या जो दिया हुआ है और जो फॉर्मूला है उसमें से कौन ऐसा है जो मैच करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले यू ए टी भी, ये ध्यान से देखो तो ये पहला वाला में ही मैच करेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? पहला स्टेप था गिवन डाटा, दूसरा स्टेप है फॉर्मूला को लिखना। अब सिंपल है, इसको पुट करें वैल्यू, v इजकल टू यू, यू कितना है 12 है, प्लस ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड यूनिट, ये यूनिट लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो हम निकाले, सब कुछ सही है, फॉर्मूला भी सही लगाए, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट भी सही कर रहे हैं, पर 30 निकालने के बाद यदि मैंने मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है। कोई बोलेगा कि ना मैं तो ये 30 को केजी समझूंगा, तो क्या किसी भी मोशन का सॉल्यूशन 30 केजी आ सकता है? नहीं। तो जब आप नहीं लिखोगे तो कोई कुछ भी इमेजिन कर सकता है ना कि ये क्या है। 30 का मतलब कुछ भी नहीं पता चलता है कि 30 क्या है। 30 के साथ जब हम ऐसा यूनिट बता देते हैं तो फिर पता चलता है कि ओ ये वेलोसिटी है। क्या ये बात क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एसआई यूनिट लिखना है। सोचो इतना मेहनत किए, उसके बाद लास्ट में ये थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा भूल हो गया, सोचो कितना ज़्यादा ब्लंडर हो गया है ना। इसीलिए एसआई यूनिट हमेशा जो है ना लिखना है, कोशिश करना है जो गिवन डाटा है उसमें भी एसआई यूनिट लिखें। वैसे यदि नहीं लिखोगे कोई टेंशन तो नहीं है, पर फिर भी हमारा जो है ना ये गुड मैनर्स होता है ना, गुड हैबिट होता है ना कि सारा चीज़ को प्रॉपर लिखना, तो यूनिट के साथ लिखेंगे। अब यूनिट के साथ क्यों लिख रहे हैं, इसका भी जो है ना एक आगे चल के पता चलेगा कि इसका भी एक अलग महत्व होता है। जैसे कि मैं कोई फॉर्मूला भूल गया तो यूनिट से भी मैं फॉर्मूला को डिराइव कर सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं उतना डिटेल पे नहीं जाऊँगा। क्या ये इतना क्लियर है? आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इस तीनों इक्वेशन को यदि मैं देखूँ तो सिर्फ 5 वेरिएबल है। 5 वेरिएबल में हमारे पास 1 2 3 दिया हुआ था और चौथा मैंने निकाल लिया। अब 5वां निकालना है। इसके लिए मैं सेकेंड यूज करूं या थर्ड यूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सोल्व करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। सपोज मान लेते हैं मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे देखो मैं यदि v क्या है तो v है 30 स्क्वायर, u क्या है 12 है, इक्वल टू 2as। इसको यदि मैं पुट करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यदि तोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 18। a कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा? इसके अलावा ये भी सॉल्यूशन होता है कि मैं इसे ग्राफ के थ्रू सॉल्व करूं। ग्राफ के थ्रू मतलब मैं इक्वेशन को देख रहा हूं कि कितने से वेलोसिटी स्टार्ट हुआ कहां तक गया। सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ भी बना दूं, कुछ इस तरह से बना सकता हूं ना कि मान लेते हैं कि 12 से जो है ना वेलोसिटी स्टार्ट हुआ तो 0 से काउंट होता है, और ये मान लेते हैं ये कितना है 12 है। 12 से वेलोसिटी स्टार्ट हुआ और ये गया कितना मैक्सिमम 30 तक। एग्जैक्ट ये स्केल से नाप के नहीं बनाना है, 12 से शुरू हुआ 30 तक गया। इसके बीच में टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड मतलब टाइम को हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे और कहीं मान लेते हैं ये है 6 सेकेंड। क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया? इसको यदि मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब यदि ये ग्राफ बन गया तो अब यहां से आ गया मैथ।
मैथ में क्या मुझे एरिया निकालने के लिए आता है? तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से बनाना है, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाना है। हमें सेकेंड मेथड अच्छा है, सेकेंड फॉर्मूला से बनाना है, बहुत अच्छा है। हमें थर्ड इक्वेशन यूज करना है तो और भी अच्छा है। यदि मैं ग्राफ से बना रहा हूँ तो और भी अच्छा है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम नहीं है ना, एग्जाम में एक मेथड से बनाना है। पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें सारा का सारा मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ पहला वाला का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सोचो बिना पेन उठाए मैं कैसे बनाऊँ। देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि इसमें दिया हुआ है कि 12 मीटर पर सेकेंड से कोई भी व्हीकल स्टार्ट हो रहा है। कितने से स्टार्ट हो रहा है? 12 से स्टार्ट हो रहा है। ये एक्सेलरेट हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 3 का स्पीड बढ़ेगा, 2 सेकेंड में 6 का स्पीड बढ़ेगा, 3 सेकेंड में 9 का स्पीड बढ़ेगा। मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो वही यदि हम 6 सेकेंड का बात करें तो 6 सेकेंड में 18 का स्पीड बढ़ जाएगा। कितने का इंक्रीज हो जाएगा? 18 का। पहले कितना था? 12। 12 में कितना बढ़ गया? 18। 12 में 18 बढ़ गया तो कितना आंसर हो गया? 30 आ गया। क्या पेन का जरूरी है? नहीं। तो इसमें से बहुत सारा मेथड होता है, ऐसे नहीं बना तो वैसे बना। तो पता होना चाहिए सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कि हम कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्या ये क्लियर है? क्लियर है तो क्या मैं आगे आगे बढ़ूं? देखो कुछ स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है उसे मैं डिटेल से बता रहा हूं, फिर इसके बाद आगे क्या करूंगा, मैं एक एक स्टेप ही बता के आगे बढ़ते जाऊंगा। इसीलिए मैं पहला दूसरा सवाल जो बताया हूं वो डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए ट्रेन मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कितने से ये मूव हो रहा है? 10 नहीं है, ये 20 है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा? u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगाने के बाद कोई भी चीज स्पीड घटेगा। स्पीड घट के क्या हो रहा है? एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? ब्रेक लगाया और वो व्हीकल आगे जाके रुक गया। यदि रुक जा रहा है तो क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया? चलो गिवन डाटा में लिख देते हैं v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बहुत लोगों को लगता है कि यदि मैं 0 लिख रहा हूँ तो यूनिट लिखना क्यों जरूरी है? भाई जरूरी है। ये 0 कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, टाइम हो सकता है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूँ तो ये तो पता चलेगा कि ये 0 क्या है? वेलोसिटी है। क्या ये क्लियर है? चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कितना टाइम लग रहा है? तो t दिया हुआ है 10 सेकेंड। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन का जो अपोजिट होता है वो होता है रिटार्डेशन। अभी रिटार्डेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्सेलरेशन पे ध्यान देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो v है, u है, t है, a है। तो क्या हमें पहला इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा? लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 0, क्योंकि बाइक जो है या जो भी व्हीकल्स है वो रुक गया। u कितना था? 20 प्लस a तो निकालना ही है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब इसको यदि मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊं तो ये -20 हो जाएगा इक्वल टू 10a। 0 से 0 कट जाएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे पूछा गया है एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे पूछा गया है रिटार्डेशन। क्या पूछा गया है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन विथ निगेटिव साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन का जो आंसर हो जाएगा लिखेंगे रिटार्डेशन इक्वल टू निगेटिव एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या बोलते हैं? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए का वैल्यू कितना है? -2। यहां पे लिखेंगे -2। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर आएगा
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे यदि आंसर लिखोगे आप -2 तो ये आंसर गलत है, +2 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन पूछा गया है। इसको कोई और शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हैं क्या कि बिना पेन उठाए जो है हमारा आंसर आ जाए। देखो ध्यान से सुनो, 20 के स्पीड में आ रहा है और 10 सेकंड में ये रुक गया। 20 के स्पीड से आ रहा है, 10 सेकंड में रुक गया, तो हर सेकंड में कितना कम कर रहा होगा। देखो हर सेकंड में हम उसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट ना। सपोज मान लो 20 है, तो 20 से जो है ना 10 भाग में ये घटते गया, स्पीड घटते गया और लास्ट में 0 आया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड को कम कर रहा है। तो जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड का यदि स्पीड है तो अगले सेकंड में उसका स्पीड हो जाएगा 18, है ना। 20 है तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 14, 12, 10, ऐसे ही करते करते ये फाइनली चला जाएगा 0। क्या मैं इसे 10 भाग में बांट दिया? क्या ये बिना पेन उठाए आंसर आ सकता था? तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मूला यदि ना भी याद हो तो हम बना सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें क्या होना चाहिए, दिमाग में जो है ना सारा चीज़ आना चाहिए। हर चीज़ को पेन से उठा के थोड़े ना बनाना होता है, अपना दिमाग को शार्प करना है। दिमाग यदि शार्प हुआ तो बाकी सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। क्या ये क्लियर है? चलो आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। इसमें से देखो क्या दिया हुआ है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे ध्यान देना कि सपोज ये ग्राउंड है और यहां से एक स्टोन है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कोई भी चीज को यदि हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर जाएगा और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटते जाएगा और एक समय आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसके बाद ये वापस जो है ना रिटर्न होगा पृथ्वी की ओर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है हमेशा हर ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फोर्स लगाता है। ग्रेविटी जो है हमेशा अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो कभी भी रिपल्सन नहीं करता है। तो कोई भी चीज़ पे यदि नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है और मैं बोलूँ मोशन को मैंने ऊपर की ओर भेजा है तो क्या इसका स्पीड कम होते जाएगा? बिल्कुल। और यही कम होते होते एक समय आएगा जब इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, उसके बाद इसके पास और एनर्जी नहीं रहेगा कि ऊपर चले जाए, तो वहाँ से क्या होगा, फिर ये वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है इसी तरह से ये ऊपर जाएगा और किसी एक समय के बाद यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। जब ये 0 हो गया तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से वापस आएगा और ये वापस जो है जमीन पे ही आके गिरेगा। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो इक्वेशन में एक्सेलरेशन का यदि मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा होता है a इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ना एग्जैक्ट है। वैसे यदि मैं बोलूं कि क्या ये रियली में इतना ही होता है तो नहीं, इसके बाद भी जो है ना छोटा छोटा वैल्यू जो है ना ये चलते रहेगा। ये राउंड ऑफ करके जो है 9.81 हम लोग मानते हैं, बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मानते कितना है, तो हम मानते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, ये 9.81 मीटर पर सेकेंड ही है। यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये इक्विवेलेंट है 10। मतलब देखो इससे ज़्यादा का तो अंतर नहीं है ना, तो थोड़ा सा वैल्यू तो मैं नेग्लेक्ट कर ही सकता हूँ। 0.19 का ही तो अंतर है ना, तो 0.19 में क्या ही पहाड़ टूट जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग जी का वैल्यू जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये माने या ये माने, तो देखो कन्फ्यूजन लेना ही नहीं है। ये स्कूल लाइफ में जो है ना कन्फ्यूजन हो सकता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो कभी भी, तो वहाँ पे
फिजिक्स का ये नियम होता है कि देखो न्यूमेरिकल में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूलास लगाना है, वैल्यू सारा का सारा दिया हुआ रहता है। एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में जो ना आप ये याद करके जा रहे हो। यदि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया गया है तो वहां पे फॉर्मूला में वैल्यू दिया रहेगा, या तो 9.81 दिया रहेगा तो 9.81 का यूज करेंगे, नहीं तो यदि 10 का मानना है तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप जी को 10 मानो। तो यहाँ पे तो कोई डाउट होना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, जो उसने बोला यूज करने के लिए उसको यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मानना है, 10 मानना है। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप 9.81 मानो या तो 10 मानो, तो ये तो डाउट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो जी का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। यदि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूँ तो इसका स्पीड घट रहा है। घट क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर? ऊपर की ओर जा रहा है। सोचो, मोशन हो रहा है ऊपर की ओर, मोशन हो रहा है ऊपर की ओर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की ओर। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। तो जब मैं अपवर्ड मोशन का बात करूं तो जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और जब मैं डाउनवर्ड का बात करूं तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मोशन भी देखो नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, दोनों का एक डायरेक्शन। तो मैं जी को मानूंगा प्लस, और यदि मैं ऊपर जा रहा हूं तो जी को मानूंगा माइनस। क्या ये प्लस और माइनस में कोई कंफ्यूजन है? आप कमेंट कर सकते हो, सारा सॉल्यूशन जो है ना यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? अब आते हैं इस सवाल पे। देखो, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? u दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, फेंक रहा है, तो फाइनली इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऊपर जाके v इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं बात करूं a का तो a इक्वल टू g इक्वल टू यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कितना होगा? जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से पूछ के आ रहा है, क्या आस्क कर रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पे पूछ रहा है h, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो हाइट पूछ रहा है तो एक्चुअली हाइट को भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही नाप सकते हैं ना। तो हाइट यहाँ पे नहीं, इसका मतलब है हमको s पूछा जा रहा है कि s का वैल्यू जो है ना हमें क्या होगा। देखो u है, v है, a है, s निकालना है। क्या तीसरा इक्वेशन से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा? लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर कितना है? 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर कितना है? 30 इंटू 30 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? -10 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 इंटू एस। अब देखो माइनस और माइनस दोनों साइड काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा 30 इंटू 30, और इसको डिवाइड कर देते हैं 20 इंटू 10 इक्वल टू एस। ये 0 से 0 कट गया, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? 45 मीटर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए बस मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? u दिया हुआ है 15, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है ना कितना अचीव कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर
पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर, एस पूछा जा रहा है। 3 ही तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यदि पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है सेकेंड इक्वेशन में है और थर्ड इक्वेशन में है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ पे टाइम है, टाइम इसमें है नहीं, तो हम सेकेंड वाला इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। वी स्क्वायर कितना है 25 है, इसको रहने देते हैं 25 स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर कितना है 15 है, 15 स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू ए दिया हुआ है 2 दिया हुआ है इंटू एस। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक तो ऑप्शन है कि 25 का स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस कर देंगे 15 का स्क्वायर। देखो जनरली जो है तुम्हें 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेके 30 स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 to 20 क्यूब याद रहना चाहिए। इसके अलावा 1 से लेके 20 तक जो है ना टेबल याद होना चाहिए, यदि नहीं है तो 10 तक में जो है ना काम हो जाता है, पर जनरली जो है 1 to 20 टेबल याद होना चाहिए। यदि याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा, और यदि नहीं है तो क्या यहाँ पे मैं ये भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों को यदि मैं जोड़ दूं कितना हो जाएगा 40 इंटू दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू एस। इसको कटा दो, ये हो जाएगा 10, देयरफॉर एस इजकल टू 100 मीटर। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमारा फोकस ये नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है, कभी भी हमारा जो है इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, क्या दिया हुआ है वो फाइंड करना, क्या निकालना है वो फाइंड करना, और फिर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे जो निकालेंगे। ये तो फिर मैथ का है ना, जोड़ घटाव करते रहना है। इसको फिजिक्स में मैं थोड़े ना एक्सप्लेन करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं मैं? काफी सारा सवाल है, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना कम समय में सारा मैं सोल्व कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो। ये रनर जो है, एक रनर है जो दौड़ने वाला है, वो मूव कर रहा है कितने से 8 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ u 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये क्या हुआ, स्पीड से दौड़ रहा था और ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। कितने से स्लो हो रहा है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्लस है या माइनस है, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है। देखो कोई भी चीज़ अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और कोई भी अपना स्पीड घटा रहा है तो क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन निगेटिव है। स्पीड यदि घट रहा है एक्सेलरेशन निगेटिव है, बोलेंगे रिटार्डेशन है, और यदि स्पीड बढ़ रहा है तो बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितना इनको टाइम लगेगा टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको रुकने में कितना टाइम लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे पहला ही इक्वेशन से इसे सोल्व कर सकता हूँ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है 0 है, u कितना है 8 है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ -1.5 इंटू टी। इसको यदि मैं इस साइड ले आऊँ तो -8 इजकल टू -1.5 इंटू टी। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 8/1.5, इसको भी हटा दो। क्या ये टाइम निकल जाएगा? हाँ ये तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा इसको क्या बिना मैं इक्वेशन लिखे सोल्व कर सकता था? सोचो 8 का स्पीड है, हर एक सेकेंड में वो 1.5 स्पीड घटा रहा है। जब एक सेकेंड में ये 1.5 का ये कमी किया तो 2 सेकेंड में ये कितने का कमी करेगा? 2 सेकेंड में ये 3 मीटर
पर सेकेंड का स्पीड घटा देगा। क्लियर है? इसी तरह से यदि मैं बोलूं कि 2 मिनट में यदि इतना कर रहा है तो 4 मिनट में कितना करेगा? 6। तो यहां से क्या करेंगे, उसको जो है ना हम डिवाइड करते जाएंगे। देखो 1 सेकेंड में 1.5 हुआ, 2 सेकेंड में 3 हुआ, तो 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 6। ऐसे करके ये स्पीड घटाते जाएगा और घटते घटते लास्ट में क्या हो जाएगा? 0। देखो पहले है 8, फिर क्या आएगा? 1.5, अगले सेकंड में 1.5 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.5। फिर यदि हम अगले स्टेप में जाएंगे तो ये फिर कितना करेगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये 0 चला जाएगा। तो कितने बार में? तो इसको यदि डिवाइड कर दो डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 7 आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको ध्यान से देखो। क्या मैं सेकंड पे आऊं? अब देखो फिर से यहां पे यदि मैं सेकंड पे आ रहा हूं तो ध्यान से देखो, हमको u पता है, a पता है, अब t भी पता चल गया, t भी पता चल गया ना, और v भी पता चल गया। जब हमें 4 वैल्यू पता है तो बचा कितना? सिर्फ एक ही। इसके लिए अब सेकेंड इक्वेशन लगाओ तो भी बनेगा और थर्ड इक्वेशन लगाओ तो भी बनेगा। तो कोशिश करना है दोनों से बनाने का। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों को क्यों बनाना है? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम में थोड़े है कि एक मेथड में बनाए, जल्दी से टाइम का कमी है और निकाल दिए। इसे यदि मैं निकालने का कोशिश करूं तो u कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। t मैंने अभी यहां पे निकाला, पुट करो हाफ a कितना है? अच्छा अब यहां पे ध्यान दो कि यदि आपने यहां पे t निकालने में गलती कर दिया तो क्या वो भी गलत हो जाएगा? यदि t निकालने में गलती नहीं हुआ है तो यहाँ पे आंसर सही आएगा। पर यदि आपने यहाँ पे निकालने में गलती कर दिया और ये आपने बिल्कुल सही बनाया तो भी तो आपका आंसर गलत आएगा ना। तो देखो हम क्या करेंगे कि ऐसे कंडीशन में एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में हम कोशिश करेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है उनसे निकालने का, क्योंकि यदि गलत हुआ तो एक गलत आएगा, दूसरा गलत नहीं आएगा। और यदि मैं इस मेथड से बना रहा हूं तो इसको इस्तेमाल करके, चूंकि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये यदि गलत होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका गलत होना ही होना है। क्लियर है? तो प्रैक्टिस में दोनों बनाएंगे, पर एग्जाम में कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे? हमेशा ये वाले प्रीफर करेंगे। चलो v स्क्वायर कितना है? ये 0 है। u स्क्वायर कितना है? 8 इंटू 8 है, 2 है। एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 है इंटू s। यहाँ से जो आंसर आएगा ये इनके यूज से अलग है। मतलब ये यदि आपका गलत हो गया तो भी यहाँ पे आंसर सही आएगा, पर इसमें से क्या है कि ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये पहले वाले सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि ये गलत हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या करना है कि इस मेथड को स्किप करना है, और जब आप घर पे बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दोनों से बनाना है। और एग्जाम में यदि बना रहे हो तो सिर्फ हम थर्ड इक्वेशन से बनाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो छोटा छोटा सा बात है, पर ये आगे चल के जो है ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब पे ध्यान देना है। चलो, ए कार मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड यू दिया हुआ है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड कवर्स 150 मीटर, एस दिया हुआ है 150 मीटर, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ए निकालना है। अब देखो इसमें से वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है ना, एस निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है, या तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे या तो थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। यदि थर्ड इक्वेशन को यदि यूज करेंगे तो वहां पे आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर दिया हुआ है, v दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्या मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल, s इक्वल टू यू टी
हाफ ए टी स्क्वायर। चलो u कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, टी स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, एस कितना दिया हुआ है 150। क्या यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल था। देखो इतना ही आसान सवाल होता है, टेंशन नहीं रहता है। हाँ, जब आप कभी न्यूमेरिकल बनाए नहीं हो और ऑल ऑफ ए सडन यदि कोई आपसे पूछ दे कि न्यूमेरिकल बनाना है तो प्रॉब्लम तब होता है। यदि आप रेगुलर बना रहे हो तो देखो मैथ में इससे ज़्यादा सवाल बनाए हो, इससे ज़्यादा टफ बनाए हो, तो यहाँ पे मैथ से आसान है। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना जो है आपको वो जीरो वाला ही है कि डायरेक्ट आसानी से कट जाए। मैथ में क्या करते हैं हम लोग, बनाना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहते हो या नहीं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है और देखते हैं एक दो सवाल और कर लेते हैं तो बेहतर है। चलो ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से यदि स्टार्ट हो रहा है तो u दिया हुआ है 0, एंड कवर्स 98 मीटर, s इक्वल टू 98 मीटर। अब देखो बहुत लोगों को क्या होता है ना कि कंफ्यूजन होता है ये 98 क्या दिया हुआ है, कवर्स है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। देखो यदि इसमें कंफ्यूजन हो किसी का, यदि इंग्लिश वीक हो, इंग्लिश यदि किसी का वीक हो तो देखो यहाँ से तो पता चल रहा है ना कि ये मीटर है। मीटर का मतलब क्या हो सकता है, डिस्टेंस ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे एस इक्वल टू मीटर। यहाँ पे देखो क्या है 7 सेकेंड, सेकेंड क्या होता है टाइम ही हो सकता है, तो लिखेंगे टाइम इक्वल टू 7 सेकेंड। अब यहाँ पे निकालना क्या है, ए निकालना है, फिर क्या निकालना है भी निकालना है। देखो अब दोनों निकालना है, अब दोनों में से देखो सोल्व करो, क्या क्या हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं, सॉरी हाँ भी का, यदि मैं भी को यदि निकाल रहा हूं तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो भी स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, माइनस यू स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, 2a कितना दिया हुआ है, अच्छा a नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं है, रहने देते हैं अभी फिलहाल। s कितना दिया हुआ है 98। अब देखो बिना a का ये तो बनेगा नहीं, अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो कोई बात नहीं, हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है, बनाना तो दोनों है, लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0 है, 0 को t से कितना से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, फिर यहाँ पे a निकालना ही है, t कितना दिया हुआ है 7, 7 इंटू 7, s कितना दिया हुआ है 98। अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 98 इक्वल टू, ये तो 0 का 0 ही हो गया, हाफ इंटू 7 इंटू 7a। तो इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये क्लियर है, इसमें से कोई डाउट है। अब देखो एग्जाम में बहुत सारा लोग जो है ना ये पूछ सकता है कि कन्फ्यूजन कि क्या मैंने पहले जो है थर्ड इक्वेशन यूज़ किया फिर बाद में सेकंड यूज़ किया, कोई बात नहीं, मैंने यदि पहले इसको यूज़ कर लिया तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा, क्योंकि यदि इसको निकालना है तो कहीं न कहीं से इसका आंसर तो आना ही है ना। अब जब आंसर आएगा बाद में ही आए तो उसको पुट कर देंगे। क्या इसमें कोई डाउट है? चलो चलो अब इसको जो है ना सोल्व करो। देखो इसको कटाने का कोशिश करते हैं, किससे कटेगा,
अच्छा देखो, इतना भी नहीं है कि मैथ कि हमें जो है ना माथा जो है ना भारी हो जाए, ऐसा भी नहीं है ना, न्यूमेरिकल आसान है। तो क्या एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया। अब इस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए 4 इंटू 9 8। इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये 4 रहने देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। भी यदि है इसको रूट अंडर में ले लो। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करना है और 1 से लेके 20 तक क्यूब याद करना है। देखो 4 का यदि मैं स्क्वायर रूट करूं तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। यदि मैं 196 का यदि बात करूं तो ये देखो कितना आएगा, ये 14 का जो है ना स्क्वायर है। फोर्टीन का स्क्वायर 196 ही होता है ना। क्या इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है मैसेज करें। आप जो है कोई और भी यदि क्वेश्चन है इसके अलावा तो भी आप जो है ना मैसेज कर सकते हो, उसे आगे कभी मैं सेपरेट वीडियो में जब मैं फिर से दोबारा जब न्यूमेरिकल लाऊं तो मैं उसको सॉल्व कर दूं। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को जो है ना पुट करो, इसमें क्वेश्चन डाल दो, कमेंट में डाल दो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आए। टाइम शेष हो गया है। अच्छा चलो, ए ट्रेन मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, मैं बोलूँगा u दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, इज स्लो डाउन, मतलब ये धीमा हो रहा है यूनिफॉर्मली, कितने से, a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्लो डाउन है, मतलब स्पीड घट रहा है ना, तो इसको मैं माइनस लिख दूंगा। क्या ये क्लियर है? स्पीड घटेगा तो माइनस, स्पीड बढ़ेगा तो प्लस। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस, एस पूछ रहा है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, भी इक्वल टू क्या है, 0 है। सिंपल है, इसके बाद कुछ नहीं दिमाग लगाना है, लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v है 0 का स्क्वायर 0 माइनस u कितना है 25, लिखेंगे 25 इंटू 25 इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है माइनस, इंटू एस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सपोज मैं यहाँ पे माइनस कर दिया और फिर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ का स्क्वायर जो है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है ये सेपरेट है, ये जो माइनस है ये बाहर है, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस रहेगा ही, इसको जो है ना कटाओ, काम खत्म है। कितना आएगा 25 इंटू 25, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इंटू 0.5 है 0.5, इसको हटाओ इंटू 10 आ जाएगा। क्या ये एस आ गया? 5 से 25 बार में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है? टाइम है नहीं इसको कैलकुलेशन करने का, मैं लास्ट सवाल जो है ना आज ले लेता हूँ। ए बॉल रोलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना कुछ दिया हुआ है u 18 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग, इसमें v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, s दिया हुआ है 54 मीटर। फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव एक्सेलरेशन हमें निकालने के लिए पूछा गया है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन इक्वल टू निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब हो गया कि a का वैल्यू जो भी होगा उसमें से हम माइनस लगा देंगे। तो फिलहाल जो है ना इसको रहने देते हैं, मैं सिर्फ a को निकालूंगा। कौन सा फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v का वैल्यू दिया हुआ है 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 18 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। एक्सेलरेशन निकालना ही है s 4। क्या यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी आए
पॉजिटिव आए निगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन में कन्वर्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट एक माइनस जोड़ दूंगा। यदि वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वहाँ पे यदि ए प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये ए जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव ही होगा, क्योंकि इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो ए का वैल्यू हमेशा निगेटिव में ही आएगा। और ए का वैल्यू जब निगेटिव में आ रहा है तो रिटार्डेशन मतलब एक और माइनस जोड़ देना, मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ जो है ना सवाल होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, ना बने तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट सवाल, इसको स्क्रीनशॉट ले, ना बने कमेंट कर देना है। ये होमवर्क है, सारा यदि मैं ही बना दूं, आप लोग कुछ ना बनाए तो क्या ही फायदा है, आप लोगों को भी तो आना चाहिए बनाने। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, 18 होमवर्क, 19 होमवर्क, 20 होमवर्क। इतना ही, इतना को जो है ना आप लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में फिर वापस आऊँगा और अब सर्कुलर मोशन के साथ आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अभी भी यदि कोई डाउट है तो मैसेज में लिख सकते हैं, वो बाद में मैं मैसेज सीन करके उसका जवाब दूंगा। आई होप कि आप लोगों का जो है ये पोर्शन क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।